हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमेशा ना दो एंगल के बारे में पहले डिस्कस कर लो। दो एंगल के बारे में पहले डिस्कस करने का मतलब क्या है बता देता हूँ। एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है? अरे उधर मत ध्यान दे, मेरी तरफ ध्यान दे दो कहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब पता है क्या होता है? नीचे से ऊपर देखना। नीचे से, अब जैसे मान लो अपने फ्रेंड के पास गए तुम और वो तीसरी मंजिल पे है, तो कैसे बोलोगे और क्या हाल है? तो तुम कहाँ से कहाँ देख रहे हो? नीचे से। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? नीचे से। इंडिया गेट गए हो? कैसे देखते हो इंडिया गेट को? ऐसे करके कि ऐसे ऐसे करके देख लेता, सामने से ऐसे करके देख लेता। रहने दे, हमेशा ऐसे करके ही देखते हो ना। तो जब नीचे से किसी चीज़ को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और तुम्हारा दोस्त मान लो तीसरे मंजिल पे है, वो क्या ऊपर देखेगा? वो कहाँ देखेगा? हाँ, क्या हाल है? ऐसे ही देखता है कि नहीं देखता? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब नीचे से ऊपर देखेगा तो एलिवेशन, और ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। एंगल ऑफ, समझ आ रही है? और हंसी मजाक नहीं करनी, थप्पड़ ज़्यादा मारूंगा। तो ये बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। देखो बेटा, ये बन गया तुम्हारा टावर, ये फोर्थ क्वेश्चन, और ये रहा तुम्हारा टावर। ये क्या है? टावर बन गया तुम्हारे लिए, मैंने टावर बना दिया, ठीक है। और ये रहा पॉइंट ऑफ ग्राउंड। किसी ग्राउंड के पॉइंट से टावर को देखते हैं, तो देखा टावर को। कहाँ से देख रहे हैं? ग्राउंड से। किसको देख रहे हैं? टावर को देख रहे हैं। तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे देखो क्या बोला गया है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये ग्राउंड, पॉइंट ऑफ द ग्राउंड और फुट ऑफ द टावर का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। किसकी हाइट फाइंड करनी है? टावर की हाइट फाइंड करनी है। किसकी हाइट फाइंड करनी है? इधर ध्यान दो, ए बी सी। कल मैंने तुम्हें एक चीजें बताई थी, नहीं बताई थी? जिसको फाइंड करना है उसको रख दो ऊपर, उस वाली साइड को रख दो ऊपर। जिसको फाइंड करना है उस साइड को क्या रख दो? और जिसकी वैल्यू गिवन है उसको रख दो। सबसे पहले ये 90 डिग्री का है तो इसको बोलते हैं H, इसको बोलते हैं P, और इसको बोलते हैं B, है ना? यही बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में यही होता है। तो सबसे पहले कौन सी साइड निकालनी है? तो यहाँ लिख दो इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में कौन सी साइड निकालनी है? तो AB को रख दो ऊपर। कौन सी साइड की वैल्यू गिवन है? BC की वैल्यू गिवन है, तो BC को रख लो नीचे। ये वाली साइड कौन सी है? P। और ये वाली साइड कौन सी है? B। तो मैंने किसके बटे में क्या रखा है? P अपॉन में, इधर आओ, P अपॉन में B किसके होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। और एंगल कितने का बन रहा है? एंगल बन रहा है ना, देखो इसमें हमारा बता रखा होगा एंगल कितने का बन रहा है। एंगल भी कितने का बन रहा है? 30 का ही बन रहा है। तो एंगल कितने का बन रहा है? तो थीटा का मतलब होता है एंगल। तो एंगल की वैल्यू क्या डाल देंगे? इतनी बात समझ आई? जिसको फाइंड करना होता है उस वाली साइड को रख लो ऊपर। जिस साइड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो वैल्यू किसकी गिवन है? BC को, तो BC को रख लो नीचे। कौन सी साइड है? ये वाली साइड है परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड है बेस, यानी P अपॉन में B। P अपॉन में B 6 में से चेक करो किसके में होता है? तो tan का होता है। तो tan थीटा की जगह एंगल रख देना, ठीक है। AB की वैल्यू क्या दे रखी है? H। BC की वैल्यू 30। tan 30 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 अपॉन में रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, H का मल्टीप्लाई किससे कर दें? √3 से, इक्वल टू में 30 बन जा। ये मल्टीप्लाई का इधर आके
30 अपॉन में रूट, 30 अपॉन में रूट। क्या ये आंसर है? नहीं। आपको मैंने बता ही रखा है, किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर रूट आ जाता है तो उसको रैशनलाइजेशन कर देते। क्या कर देते? तो क्या करोगे? 30 अपॉन में √3, और रैशनलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा लो और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई। बात समझ आ गई? बाकी पार्ट यहाँ देखो, h का इक्वल टू का इक्वल टू 30 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 30 √3, √3 तो 2 बार √3 हो गया। किसी भी नंबर को 2 बार रूट से मल्टीप्लाई करोगे ना सेम नंबर से, तो वो एक नंबर बाहर आ जाएगा। देखो कैसे, √3 तो 2 बार आ गया। रूट के अंदर कितनी बार आ गई? पेयर बन गया इसका, पेयर का मतलब जोड़े बन गए, एक चीज बाहर आ जाएगी। तो क्या बाहर आ गया? 3 बाहर आ गया। 3 बन जा 3 और 0 का आंसर क्या हो गया? 10√। और मीटर में है तो मीटर, यानी टावर की हाइट फाइंड हो गई, हो गई।